पाकिस्तान से स्पेन सिर्फ 13 लाख रुपए में आप लोग किस तरह से जा सकते हैं। आज मैं आप लोगों को सारा प्रोसेस बताऊंगा, किस तरह से ये काम हो रहा है, किस तरह से वीजा ये अप्लाई हो रहा है, किस तरह से जो भी पेमेंट का सिस्टम है आप लोगों ने करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, क्या स्टेप बाय स्टेप चीजें होंगी अगर आप लोग इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये दो किस्म के लोगों के लिए है, एक वो लोग जिनके पास पैसे हैं, ठीक है, और एक वो लोग जिनके पास 1 रुपया भी नहीं है। अब ये किस तरह से इन दोनों लोगों के लिए होगा, ये चीज समझने के लिए आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि आप लोगों को चीज समझ आए कि 13 लाख में आखिर आप लोगों ने जाना कैसे है, ये प्रोसेस होगा कैसे, इसमें पैसे कहां कहां पे लगेंगे, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आप लोगों को चीजें वाजिया हो जाएं और आप लोग समझ जाएं। उससे पहले एक स्टोरी शेयर करूंगा, जिस तरह से बंदा गया आप लोग उस तरह से जा सकते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चीजें होंगी। सबसे पहली चीज, ये प्रोसेस जो है पाकिस्तान से शुरू होगा, उसके बाद जो है ये दुबई या सऊदीया जाएगा, उससे आगे आप लोग मूव करेंगे यूरोप में। अब ये कोई इलीगल नहीं है, जेन्युइन प्रोसेस है, जिस तरह से आप लोग कर सकते हैं। पहली चीज, अगर आप लोग ऐसे बंदे हैं, आप लोगों की ख्वाहिश है यूरोप जाना, लेकिन जेब इजाजत नहीं दे रही, एक्सपेंस इजाजत नहीं दे रहे, घर के मामलात हैं, खर्चे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन आपका शौक है यूरोप जाने का, तो देखिए कोई शॉर्टकट मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि ऐसे कर लें ऐसे कर लें, और कोई ऐसा प्रोसेस नहीं बताऊंगा कि जल्दी आप चले जाएंगे। जो भी चीज होती है उसमें टाइम लगता है। सबसे पहले देखें आप लोगों ने करना क्या है, मैं पहला स्टेप बताने लगा हूं, ठीक है। वीडियो को गौर से देखें और जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आप लोग किस सिटी या किस कंट्री से देख रहे हैं। सबसे पहली चीज आप लोगों ने बतानी करनी ये है कि आप लोगों ने किसी गल्फ कंट्री में जाना है। आप लोग सऊदीया चले जाएं, आप लोग दुबई चले जाएं, आप लोग ओमान चले जाएं, आप लोग किसी भी ऐसी कंट्री में चले जाएं अगर आपके पास पैसे नहीं है। अब आप कहेंगे जी मैं हमारे पास तो पैसे नहीं है, हमें वीजा कैसे मिलेगा। पाकिस्तान में बहुत सी गवर्नमेंट अप्रूव एजेंसीज होती हैं जो कि आपको वीजा में हेल्प करती हैं। अब मैं सारी कंपनीज की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ ऐसी कंपनीज की बात कर रहा हूँ जो जेन्युइनली ऑपरेट करती हैं, जो जेन्युइनली 50-60 हजार 30 हजार लाख रुपए में आपको सारा काम करवा देती हैं, ठीक है। तो ये खर्चा आपका हो गया कम, ठीक है। 50-60 हजार लाख इतना आपका खर्चा हो जाता है, टिकट वगैरह डाल के 2-2.5 लाख इतने में आपको वीजा पड़ जाता है, ठीक है, मतलब ना होने के बराबर हो गए। अब क्या होगा कि अब जो है आपके पास ये पैसे है और ये वीजा आपके पास आ गया, पैसे नहीं, आपके पास ये वीजा आ गया, आपने ले लिया, अब आपने फ्लाई कर लिया, आप उस कंट्री में चले गए। अब देखें, अब आप लोग वहां पर जाएंगे, आप लोगों ने करना है क्या, सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट ओपन करना है। जब आप लोग अपना अकाउंट ओपन करेंगे, वहां पर फिर आपकी सैलरी आएगी, आप लोगों ने कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा सेविंग करनी है, अपने पैसे बचाने हैं, सेविंग करनी है, अपनी सैलरी स्लिप अपने पास रखनी है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स FRC कोशिश करनी है आपके पास हो, ये सारी चीजें वहां पर मौजूद हो। आप लोग अब जब डेफिनेटली जाएंगे, एकदम से आप लोग वहां पर स्टैब्लिश या सेटल नहीं होंगे, आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो उसमें आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने पैसे बचाने की कोशिश करनी है। 20,000 रियाल या दिरहम बैंक स्टेटमेंट बना लें, आप दुबई या सऊदीया चले गए, फिर आप लोगों ने वहां से अपना विजिट वीजा अप्लाई करना है। स्पेन का कर लें, जर्मनी का कर लें, नीदरलैंड का कर लें, या किसी भी कंट्री का कर लें। और जब आपके पास, अब देखिए इसमें 13-14 लाख रुपए आपका लग नहीं रहा, लेकिन ये प्रोसेस आपको गाइड करने के लिए मैंने कहा है कि इस तरह से प्रोसेस होता है। अच्छा, अब एक वो बंदा है जो डायरेक्टली जाना चाह रहे हैं, वो सऊदीया दुबई में, तो वो भी अपने 20-25 हजार की बैंक स्टेटमेंट बनाए और फिर जो है अपना वीजा अप्लाई करें। अब आप लोगों ने स्पेन का वीजा अप्लाई कर लें, या कोशिश करें 1-2 ममालिक वहीं पर ही आप लोग जो है वहां की जो रेजिडेंसी या ID है उस पर अजरबैजान चले जाएं, या और जो भी छोटे छोटे कंट्री है वहां का 1-2 विजिट कर लें, सस्ता टिकट है, ठीक है, वहां से तो कम पैसों में पड़ेगा। और उसके बाद जो है स्पेन का वीजा आप लोग अप्लाई कर लें, नीदरलैंड्स का कर लें। वो वीजा आपका जब अप्रूव हो जाएगा, फिर आप लोग जो है यूरोप जा सकते हैं, ये आपका एक तरीका है। अच्छा, अब कुछ लोग जो कहते हैं जी हमने सऊदीया दुबई नहीं जाना, हमने डायरेक्ट अप्लाई करना है। उसके लिए आपका पाकिस्तान में सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, आप जॉब बिजनेस कर रहे हो तो आप लोग डायरेक्ट पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, आपके भी वीजा के चांस होंगे। अब इसमें कोई 10-12-13 लाख रुपया नहीं लग रहा, लेकिन बैंक स्टेटमेंट बनाना, थोड़ी सी ये सब चीजें मिला के आपके पैसे इतने लगते नहीं है, लेकिन आपके पास इतनी अमाउंट होगी तो आप लोग अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी अगर 10 से 12-13 लाख रुपए की स्टेटमेंट है, आप UK का अप्लाई कर लें,
आपके चांस होंगे। अगर तो आपके पास बिल्कुल स्टेटमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप सऊदी दुबई भी नहीं जाना चाह रहे, फिर आप जॉब एप्लीकेशन करें, सीवी का लेटर बना के यूरोप में कंपनीज को डायरेक्टली टारगेट करें। अच्छा वो भी समझ नहीं आ रहा, फिर आप यूएस का वीजा अप्लाई कर लें, वहां पर आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, पाकिस्तान से कर सकते हैं, अच्छे चांसेस का हो सकता है। तो ये सारे काम आप लोग कर सकते हैं। मैं उम्मीद है कि आपको एक वीडियो में 3-4 बातें बताई हैं, 3-4 रास्ते बताएं, आगे जैसे आपका दिल है। डंकी ना लगाएं, किसी भी कंट्री में जाके इलीगल ना हो, कोशिश करें जेन्युइन तरीके से जाएं, जेन्युइन तरीके से वीजा अप्लाई करें, खुद से अप्लाई करें, किसी एजेंट को लाखों रुपए ना दें। अस्सलाम वालेकुम।